नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। फर्टिलिटी महिलाओं में बहुत सारे कारणों की वजह से इन्फ्लुएंस होता है, जैसे हार्मोन्स हो गए, ओव्यूलेशन, एग क्वालिटी, पूरी तरह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे डिपेंड होता है कि कितनी जल्दी प्रेग्नेंट होती है। एक वेल बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट रिच डाइट भी बहुत जरूरी है फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, हार्मोन रेगुलेशन, एग क्वालिटी और इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। आइए देखते हैं कौन से ऐसे खाने की चीज आप खा सकते हैं। हरी पत्ती जैसे पालक हो गया, मेथी हो गया, ये सब फोलेट में रिच होते हैं, B9, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट्स में। इनको जब आप खाते हैं तो हेल्थी ओव्यूलेशन होता है, क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज कम होते हैं एग्स में, और यूट्रस भी इम्प्लांटेशन के लिए तैयार होता है। इसे आप सब्जियों में खा सकते हैं, दाल में, स्मूथी, स्टर फ्राई करके खा सकते हैं। अंडे भी बहुत अच्छे होते हैं, इनमें कोलिन, विटामिन डी और प्रोटीन होता है। इससे एग क्वालिटी इंप्रूव होता है। कोलिन की वजह से बच्चों का फीटल डेवलपमेंट, यानी कि जब बच्चा पेट में होता है तो उसका ब्रेन डेवलपमेंट होता है, और विटामिन डी जो होता है वो ओव्यूलेशन और हार्मोनल बैलेंस को रेगुलेट करता है। इसे आप होल भी खा सकते हो, तरह तरह की सब्जियां भी बना के खा सकते हो, लेकिन व्हाइट और येलो दोनों खाइए। नट्स और सीड्स भी बहुत अच्छे होते हैं, फ्लैक्स सीड, चिया सीड्स, काजू, बादाम, अखरोट, ये सारे ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं, जिंक, सेलेनियम। इसकी वजह से हार्मोनल बैलेंस बरकरार रहता है, सर्वाइकल म्यूकस अच्छा रहता है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होता है, सूजन। और आप फ्लैक्स सीड और चिया सीड भी इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि इसमें ईस्ट्रोजन लेवल्स अच्छा होता है। बेरीज यानी कि ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, जामुन आप खा सकते हो, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी और फाइबर भरपूर होता है। इसकी वजह से एग्स स्ट्रांग होते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बच के रहते हैं, ओव्यूलेशन अच्छा होता है, हार्मोनल फंक्शन भी अच्छा होता है। इसमें आप क्या कर सकते हो कि आप इसे ऐसे भी खा सकते हो या योगर्ट में, दही में मिला के भी खा सकते हो। लेग्यूम्स जैसे दाल हम खाते हैं, मसूर की दाल वगैरह, राजमा, छोले वगैरह, ये सब प्लांट बेस्ड होते हैं, जिनमें आयरन, प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और इसके बेनिफिट्स ये होते हैं कि ये ओव्यूलेशन और एग डेवलपमेंट को अच्छा करता है, आयरन डेफिशिएंसी कम होता है, एनीमिया जिसे कहते हैं, और एनीमिया की वजह से प्रेगनेंसी भी कम हो सकता है। इसे आप विटामिन सी रिच फूड्स के साथ अगर खाते हैं तो आयरन अब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। फैटी फिश जो होता है, जैसे सामन, सार्डीन्स, मैकरेल, इनमें ओमेगा 3, विटामिन डी और प्रोटीन भरपूर मात्रा में होने के कारण ब्लड फ्लो अच्छा रहता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, हार्मोन प्रोडक्शन अच्छा होता है, एग डेवलपमेंट अच्छा होता है। इसीलिए आपको ये इंक्लूड करना चाहिए, लेकिन लो मर्क्यूरी वाले ऑप्शंस को चूज करिए। फुल फैट डेयरी जैसे कि दही, पनीर, दूध, ये सब लीजिए, जिसमें कैल्शियम, विटामिन डी और हेल्दी फैट्स होते हैं। इससे ओव्यूलेटरी फंक्शन अच्छा रहता है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग अच्छा होता है। इसे अगर आप थोड़ा सा जमने देंगे अच्छा होगा, तो क्योंकि गट और रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी अच्छा रहता है। स्वीट पोटैटोज जिसे हम रतालू कहते हैं, इसमें बीटा कैरोटीन होता है, फाइबर, विटामिन सी होते हैं, जिसकी वजह से हार्मोन जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन रेगुलेटेड रहते हैं। ये लुटियल फेज सपोर्ट भी करता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद, यानी पीरियड जब आपका 15 दिन हो जाते हैं, अंडा रिलीज होता है, तो उसे लुटियल फेज कहते हैं, उसे सपोर्ट करता है प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करके। इसे आप रोस्ट कर सकते हो, बॉईल कर सकते हो, या सब्जी भी बना सकते हो। एवोकाडोस बहुत अच्छे होते हैं, ये भरपूर मात्रा में मोनो अनसैचुरेटेड फैट से होते हैं, विटामिन बी और फोलेट भी। इसके बेनिफिट्स ये हैं कि एग क्वालिटी इंप्रूव होता है, एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन बेटर होता है, इन्फ्लेमेशन और इंसुलिन रेसिस्टेंस भी बेटर होता है। इसे आप स्प्रेड, स्मूथी, सैलेड्स की तरह इंक्लूड कर सकते हो। पानी और हर्बल टीज तो भूलिएगा मत, क्योंकि तुलसी, जिंजर, सिनेमन जब इसमें ऐड होता है तो हाइड्रेशन अच्छा होता है, आपका डिटॉक्सिफिकेशन होता है, हार्मोनल बैलेंस भी बरकरार रहता है। ये बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालता है, सर्वाइकल म्यूकस को अच्छा करता है, और यूट्राइन ब्लड फ्लो भी सुधारता है। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर से।